हर कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम करने की कोशिशों में है। हर कोई चाहता है कि मौलाना साहब का जो सपोर्ट है, उनकी हिमायत है, उनके पलड़े में जाकर आ गिरे। लेकिन ये नाजरीन इतना आसान नहीं जितना ये सुनने में लगता है। और ऐसा लगता है कि ये आग का दरिया है और सबको डूब के जाना पड़ेगा। आईनी तरमीम के अहवाल पर फिर से दोबारा जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपना नंबर गेम पूरा करे। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की, 2 लगातार प्रोग्राम्स में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत खासी एम्बेरसमेंट का सामना इस मामले पे कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने इजलास तलब कर रखा था और नंबर 2 पहले ही पूरे नहीं थे। अब तो हुकूमती वज़रा भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। नाज़रीन, ये क्या हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है? अगर ऐसा है तो फिर मौलाना साहब को अभी भी मनाने की कोशिशें क्यों जारी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत एक लॉस्ट मैच खेल रही है? ये भी बहुत अहम सवाल है। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना साहब और उनकी जमात शामिल हो जाए। क्या ये ऐसा कर पाएंगे? क्या मना पाएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जिनके हवाले से तहरीक इंसाफ का शायद सबसे तल्ख मौक़िफ़ रहता था जब हुकूमत में थे इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर थे? उससे पहले भी बहुत सारे अलकाब एक दूसरे को कहे जाते थे और ख़ास तौर पर PTI की तरफ से बहुत तनकीद के निश्तर बरसाए जाते थे मौलाना साहब को। लेकिन अब उन्हीं मौलाना साहब का साबिक सदर आरिफ अलवी साहब तशक्कुर अदा करने के लिए मिले हैं। खान साहब की तरफ से पैगाम पहुंचाया है एज़ पर रिपोर्ट्स कि खान साहब ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें सपोर्ट किया। क्या अपोजिशन इत्तेहाद का जो हिस्सा है वो बाकायदा तौर पर बन पाएंगे मौलाना साहब? क्या इतना राज़ी कर पाएंगे PTI मौलाना साहब को? और जो PTI की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया था कि हम लाहौर आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था, वो भी अब उसके दिन भी करीब आ चुके हैं कि जब मीनार पाकिस्तान पे जलसे की उन्होंने मांग की है। क्या वो जलसे की इजाज़त उनको मिल जाएगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी बात अहम तौर पर करेंगे PTI की अपनी जो KP गवर्नमेंट के हवाले से स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ब्लंडर्स की एक बहुत तवील फहरिस्त है, जिसमें अभी हालिया तौर पर जो ब्लंडर है वो ये है कि अफगानिस्तान हुकूमत के साथ बाकायदा एक सूबाई हुकूमत जो है वो रवाबित अपने कायम कर रही है। फॉरेन पॉलिसी तो कभी 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व ही नहीं हुई थी सूबों तक, तो फिर किस प्रेरोगेटिव के तहत चीफ मिनिस्टर KP एक उस नेशन से या उस मुल्क से बात कर रहे हैं जिनके साथ अभी भी पाकिस्तान की खासी हॉस्टिलिटी पाई जाती है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये भी हम उठाएंगे। और क्या ये भी सियासी तौर पर बैकफायर कर सकता है अली अमीन गंडापुर साहब पर और PTI की KP गवर्नमेंट पर, जब वहाँ पर अदम एतमाद आने की जो एक बाज़गश्त है वो ज़ोर पकड़ रही है? ये कुछ सवालात हम अहम तौर पर उठाएंगे हुकूमत और अपोजिशन से, दोनों से। कौन ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त अपने आप को समझता है? क्योंकि मुश्किल तो बहरहाल दोनों के लिए मौजूद है। और क्या इन मुश्किलात का कोई हल निकलेगा? क्योंकि अब कंसेंसस की भी बात की जा रही है कि अब हम ग्रेटर कंसेंसस कायम करने की कोशिश करेंगे आईनी तरमीम के मामले पर। ग्रेटर कंसेंसस हो भी पाएगा या नहीं? इन अहवाल से कुछ हमारे पास नुकात हैं, पहले वो देखते चलिएगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरे करने और मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना का कहना था कि हुकूमत ने जो मुसविदा तैयार किया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी PTI का पैगाम मौलाना तक पहुँचाया। इससे पहले पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ घंटों के वक्फे से मौलाना से 2 दफ़ा मुलाकात की और आईनी तरामीम पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अपोजिशन की मुखालफत मुखलिसाना नहीं, सियासी है। मीडिया में आने वाला ड्राफ्ट असल नहीं है। आईनी अदालत बनाना पीपल्स पार्टी का पुराना वादा है। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी का भी एतराफ़ कर लिया और कहा कि हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई। मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो क्यों नहीं सुनी हुकूमत ने अपने सिटिंग मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की बात? हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर तहरीक इंसाफ से राब्ता करके मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायज़ा लेने की दरख्वास्त भी की और इस बार एसोसिएशंस को भी अब एतमाद में लेने का फैसला किया है, जिस हवाले से आज भी नाजरीन कई मुलाकातें हुकूमत ने बार एसोसिएशंस के नुमाइंदगान से की। PTI के सीनियर वकील हामिद खान था कि ये लोग एक ऐसे कोर्ट बनाना चाहते हैं जिससे ये अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी आएगी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि 3 एम्पायर को तोसी दी जा रही है और ये जो फ्रॉड हुकूमत है ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। आईनी तरामीम में मौलाना के किरदार के सवाल पर
बानी पीटीआई ने कहा कि मौलाना के किरदार अदा करने पर कुछ नहीं कह सकता। ये नाजरीन खासा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है कि बानी पीटीआई से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल में आज क्यों खुलकर मौलाना साहब की तारीफ नहीं की, और फिर जवाब आज मौलाना ने भी ये कहा कि अगर बानी पीटीआई ने मेरे मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं भी उनके मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तलखी भी जो है वो बढ़ सकती है इस मामले पे, या फिर कुछ खुश असलूबी आ जाएगी दोबारा दोनों पीटीआई में और मौलाना साहब में? जलसे के हवाले से बानी पीटीआई का कहना था कि जो भी लाहौर का जलसा करेंगे, कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जला कर निकलें। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले फिर हतमी फैसला सुनाया जाए, उस वक्त तक हतमी फैसला ना दें। इसके ऊपर नाजरीन पीटीआई बार बार डिले कर रही है और जो गवाहान की जो हुकूमती गवाहान है उनकी जिरा करने के लिए बार बार पीटीआई वकला को कहा जा रहा है, लेकिन वो अभी भी जिरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रोसिक्यूशन के पेश करदा गवाहान की? ये भी एक ज़रूरी सवाल है। क्या पीटीआई के जैसे कहते हैं ना, कोई उनके क्लोजेट्स में कुछ स्केलेटन्स हैं या कोई गढ़े मुर्दे हैं जो कि छुपाना चाह रहे हैं? जिरा कर लें भाई गवाहान की।